नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि आपका जो आरबीएसई क्लासेज है, यानी आरबीएसई राजस्थान बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्लास 10 और क्लास 12 का आपका टाइम टेबल आ चुका है। अब बच्चों को परेशानी ये हो रही है कि वो अपना टाइम टेबल देख नहीं पा रहे हैं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना टाइम टेबल चेक कर सकते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्लास 10 का जो टाइम टेबल है वो किस दिन कौन सा आपका एग्जाम होने वाला है। यानी सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए। तो जल्दी से आप कीजिए, बाद में आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने टाइम टेबल को चेक कर सकते हैं कि किस दिन आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सीबीएसई का जो टाइम टेबल था वो आ चुका था, लेकिन टाइम टेबल जो आरबीएसई का था वो नहीं आया था। आज आपका आरबीएसई का टाइम टेबल आ चुका है। सबसे पहले आपको ये जानकारी इस चैनल के ऊपर बताई जा रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कौन से दिन होने वाला है, ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से डट कर सके। क्योंकि टाइम जो है बहुत कम रह चुका है। 6 मई से आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। बहुत कम समय रहा है, यानी 6 मई, लगभग 60 दिन आपके रहे हैं। 60 दिनों के बाद में आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको दिखाता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं। एकदम सही न्यूज़ है, बिल्कुल फेक नहीं है। आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान सरकार की, उसके ऊपर ये नोटिस जारी किया गया है। उसके ऊपर ले जाकर आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको दिखाने भी वाला हूँ कि आप कैसे टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है, बिल्कुल सही खबर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप इसे आपका जो टाइम टेबल है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, चाहे गूगल क्रोम एंड वो कुछ भी आप ओपन कर लीजिए। आपको ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है राजस्थान बोर्ड, यानी सीनियर सेकेंडरी बोर्ड आपको, या फिर आप राज बोर्ड कर देना। राज BOARD, ये मैंने राज बोर्ड सर्च किया। और राज बोर्ड सर्च करने के बाद जो आपके ऊपर जो वेबसाइट आ रही है, ऊपर जो लिंक आ रही है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान एजुकेशन है, जो इसके ऊपर आपको ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद जो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट, आपको पता है बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी फोटो गोविंद.सरा, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आपको रिजल्ट पिछले साल का, तो इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी। आपको मैं थोड़ा नोटिस कर दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है टाइम टेबल एग्जामिनेशन 2020-21 आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप अगर मोबाइल में देखें तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है, लेकिन टाइम टेबल 2020-21 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जो एग्ज़ाम है बोर्ड की, यानी उसका टाइम टेबल आ चुका है। अब कैसे आप ये चेक कर सकते हैं, ये हम देखने वाली हैं। तो चलिए अब आप बताता हूँ, आप इसके ऊपर ओके करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसके अंदर आपका क्या डेट, क्या प्रोग्राम दिया हुआ है। तो इसके ऊपर आपको ओके करने के बाद आपको ये एक पीडीएफ आपकी खुलने वाली है। इस पीडीएफ के अंदर आपको आपका टाइम टेबल दिया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से दिन आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि कैसे आप अपना टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले आपका एग्जाम क्या होने वाला है। तो आपको पता है सबसे पहले हमेशा आपकी जो भाषाएं हैं उनका एग्जाम होता है। इसी बार भी अंग्रेजी का सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, कब होने वाला है और समय, अगर आप समय की बात करें तो समय आपका प्रातः 8 बजे से 11:45 तक है। यानी 8-8:30 बजे आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। क्लास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8:30 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो 11:45 तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको मैं ऐसी खबर अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बता रहा हूँ। आपका जो विश्वसनीय यूट्यूब चैनल आउटस्टडी, सबसे पहले इसके ऊपर आपको ये खबर मिल रही है। तो 8:30 यानी 8:30 से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, 11:45 तक आपका एग्जाम चलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और वार, और यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है वार और दिनांक, यानी गुरुवार 6 मई यानी 6 तारीख 2021 को आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 6 मई 2021 से आपके एग्जाम है वो शुरू होने जा रही है। बहुत कम समय बच चुका है, अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हमें तैयारी करनी है। 6 मई से आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। सबसे पहले आपका अंग्रेजी का क्या है, जो इंग्लिश आपका
सब्जेक्ट है उसका सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार आपको बता दूं कि बीच में आपको तैयारी करने के लिए 2-3 दिनों की छुट्टी भी दी गई है। तो कैसे, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 6 मई से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 6 मई को आपका अंग्रेजी का एग्ज़ाम होने वाला है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। फिर आती है 7 मई, तो 7 मई को क्या आपका अंतराल है, यानी 7 मई को आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, 7 मई को आपकी छुट्टी है। क्या 7 मई को आपकी छुट्टी है, तो 7 मई को छुट्टी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जो तैयारी है वो कर सकते हैं। 8 मई को भी छुट्टी है, यानी 8 मई को भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। और 8 मई और फिर 9 मई को भी आपकी छुट्टी है, क्योंकि 9 मई को रविवार आता है। तो ये बीच में आपकी 3 दिन की छुट्टी मिल गई। कितने दिन की? 3 दिन की छुट्टी आपको मिल गई है। तो 3 दिनों में आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 6 मई के बाद 7 मई, 8 मई, 9 मई को आपकी छुट्टी रहने वाली है। 3 दिनों की छुट्टी रहने वाली है। 3 दिनों में आप, मुझे पता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिर बात करें 10 मई की, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये आप यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 मई, यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे 11 मई है। तो अब चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, आगे भी कुछ जानकारी लेते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ और अब बाद में हम आगे बात करते हैं कुछ अपने जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में। तो अब बात करें 10 मई, तो 10 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स। सॉरी, यहाँ पर 10 मई को आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, 10 मई को भी आपका क्या है, अंतराल है। तो एक बार पेन फिर से यूज करता हूँ। 10 मई को भी आपका क्या है, अंतराल है। 9 मई को आपका क्या है, रविवार। और 10 मई को आपका क्या है, अंतराल है, यानी छुट्टी है 10 मई को। तो यहाँ पर आपको कितने दिनों की छुट्टी मिल गई है, यहाँ पर आपको मिल गई है छुट्टी 3 दिनों के पास, 1 2 3 4 दिनों की आपको यहाँ पर छुट्टी मिल गई है। 4 दिनों में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर अगर आगे बात करें तो आगे आपका जो है, फिर आपको आता है 11 मई। तो 11 मई 2021 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का। तो हिंदी की आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 4 दिन की आपको यहाँ पर छुट्टी मिल गई है। 4 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 दिनों में आप बिल्कुल अच्छे से अपनी पूरी हिंदी बुक को रिपीट कर सकते हैं। 4 दिनों के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो 4 मई को आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। सॉरी, 4 दिन में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। तो 11 मई को आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। 7, 8, 9, 10 तारीख को आपका क्या है, अंतराल है। 4 दिन आपकी छुट्टी रहने वाली है और फिर 11 मई को आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हिंदी का एग्ज़ाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देना, आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से करनी, अभी से लग जाइए और 4 दिनों में बाद में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रिपीट कर सकते हैं। 11 मई से आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर आगे बात करें तो 12 मई, तो 12 मई को आपका अंतराल रहने वाला है। 13 मई को छुट्टी रहने वाली है। 14 मई को क्या है, परशुराम जी की जयंती है, तो इसके कारण आपकी परशुराम जी जयंती की छुट्टी यहाँ पर रहने वाली है 14 मई को। तो अब ये यहाँ पर आपको 3 दिन मिल गए। यहाँ पर तो कितने दिन है, यहाँ पर आपके 4 दिन है, यहाँ पर आपको 3 दिन मिल गए। गणित फिर क्या है, 15 मई को आपका गणित का एग्जाम है। तो गणित का एग्जाम के लिए आपको कितने दिन की छुट्टी मिलने वाली है, 3 दिन की आपको छुट्टी मिलने वाली है। तो गणित की भी तैयारी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बुधवार 12, 13, 14 मई को आपकी 3 दिन की छुट्टी रहने वाली है और फिर आपका जो गणित का एग्जाम है वो 15 मई को होने वाला है। तो गणित की भी आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर देखते हैं रविवार 16 मई, यानी फिर आता है आपका 16 मई। तो 16 मई को आपका रविवार है, तो इस कारण से 16 मई को आपका अवकाश रहने वाला है। 17 मई को आपका अवकाश रहने वाला है। मंगलवार 18 मई को आपका अवकाश रहने वाला है, यानी यहाँ पर भी आपको 3 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। कितने दिन की, 3 दिन की आपको यहाँ पर छुट्टी मिलने वाली है। अब बात करें आगे तो 19 मई, तो 19 मई को आपका एग्जाम होने वाला है विज्ञान का। तो विज्ञान की तैयारी करने के लिए आपको 3 दिन कुल मिलने वाले हैं। तो 3 दिन भी बहुत होते हैं, विज्ञान भी आप बिल्कुल 3 दिनों में रिपीट कर सकते हैं। विज्ञान का आपका एग्जाम है 19 मई को होने वाला है। 3 दिनों में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो 19 मई को आपका किसका एग्जाम होगा, 19 मई को आपका एग्जाम होने वाला है विज्ञान का। 3 दिनों की आपको बीच में छुट्टी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको मैं आपका टाइम टेबल बता रहा हूँ, बिल्कुल सही टाइम टेबल है दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि उनका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। 19 मई को आपका किसका एग्जाम होने वाला है, विज्ञान का 19 मई को आपका एग्जाम होने वाला है।
फिर आगे बात करें तो आगे आपका जो 19 मई के बाद 20 मई को क्या आपका 20 मई को अंतराल है, ठीक है। 20 मई के अंतराल होने के बाद आपको 21 मई का अंतराल है। यहाँ पर आपको कुछ कम समय मिल रहा है। यहाँ पर आपको केवल 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। कितने दिन की? 2 दिन की यहाँ पर आपको केवल छुट्टी मिल रही है। वो कौन कौन सी? एक तो 20 मई को और 21 मई को। 2 दिन की छुट्टी के बाद आपका 22 मई को एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान। हाँ जी, सामाजिक विज्ञान का आपका जो है एग्ज़ाम वो 22 मई को होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक की, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करना और 2 दिन में आपको पूरी रिपीट करे देनी है। फिर बात करें 23 मई, तो 23 मई को आपका अंतराल रहने वाला है। 24 मई को अंतराल रहने वाला है, यानी 2 दिन की छुट्टी यहाँ पर हमको मिलने वाली है। फिर आपका 25 मई को एग्ज़ाम होने वाला है तृतीय भाषा संस्कृत का, या फिर आपके जो भी सिलेबस लिए हुए, उर्दू हो, गुजराती हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो, यानी 25 मई को आपका हमारे आरबीसी राजस्थान के अंदर संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है। 25 मई को आपका किसका होने वाला है? संस्कृत का। फिर बात करें आगे 26 मई का आपका अंतराल है। फिर 27 मई को आपका जो भी ऑटोमेटिक, सौंदर्य, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी IT, ES, फुटकर बिक्री, यानी जो भी ये आपके बचे हुए, ये तो मान लीजिए नॉर्मल है। ये आपका एग्जाम 25-27 मई को होने वाला है। अब आपकी बात आ गई 25 मई तक इंपॉर्टेंट। 25 मई को आपका जो एग्ज़ाम है वो समाप्त होने वाला है और नीचे हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं, कुछ नोटिस भी दिए हुए हैं। मुझे लगता है वो हमें पढ़ना चाहिए। तो वो भी क्या क्या दिए हुए वो आपको मैं यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ कि ये हमारे लिए कुछ नोटिस दिए हुए हैं। तो चलिए वो नोटिस भी आपको दिखा देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा टाइम टेबल आ चुका है। 6 मई से हमारा जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि उनका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। तो चलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए नीचे दी गई है वो क्या है, थोड़ा हम नोट पढ़ भी लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी ज़रूरी होती है। तो देखिए पहला जो नोट है हमें दिया हुआ है वो है कि उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यानी अगर इसी के अंदर कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो आपका समाचार पत्र इसी वेबसाइट पर आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन आपका जो टाइम टेबल है निर्धारण आ चुका है, इसी दिन होने वाला। कोई अगर किया जाता है किसी कारण से तो वो आपको बता दी जाए। परीक्षार्थी दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें, यानी आपको दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं हो जाए कब आपका कोई चेंज होने वाला है। दृष्टिहीन, सूर्यमुखी तथा मायोपिया, सेरिब्रल पैल्सी, पोलियो, लकवा, जमानत, विकलांगता, LV, TB, हाई SI, MR, CP, SHD, MD, SSLD, भविकलांगता, यानी ये जो आपको परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में न्यूनतम 40% से अधिक विकलांगता प्रश्न पत्र करने के निर्धारित समय में 1 घंटा अधिक समय तथा 75% से अधिक विकलांगता शुल्क दिया जाएगा। यानी अगर आपको इनमें से कोई बीमारी, अगर आप विकलांग है तो आपको 1 जो घंटा है वो अधिक समय दिया जाएगा। अगर आप कोई विकलांग है या इनमें से कोई आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1 घंटे का जो समय है वो अधिक दिया जाएगा। अधिगम अक्षम पदार्थ के लिए मिड क्लास में 1 अतिरिक्त समय तथा मॉडरेट सर्विस से अधिक दे होगा। परीक्षा भवन बोर्ड द्वारा नियुक्त केंद्र से विकसित उड़न दस्ते के सदस्यों, निरीक्षकों आदि के परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपसे संसाधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी अगर आपके पास कोई नकल है तो वहाँ पर आपके जो अधिकारी होंगे उनको तलाशी लेने की पूर्ण अनुमति है, वो आपकी तलाशी ले सकते हैं। प्रश्न पत्रों के कार्य अनुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है। परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका मिले, यानी ये तो कुछ नॉर्मल है। लेकिन मेन बात यह आ गई, आपका जो है टाइम टेबल वो आ चुका है। 6 मई से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो आप सभी को पता है कैसे आपने एग्ज़ाम दिया भी होगा, हमेशा देते हैं। क्लास 8 बोर्ड का दिया था, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको तो 6 मई से आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी दोस्तों को अपने को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, सबसे पहले आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई बात रह गई है तो वो पूछिए, बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।